गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम खुशी राठौर और मैं यूट्यूब के हमारे चैनल आई कमेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की तारीख है दोस्तों 29 जनवरी 2021 और मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ एक बार फिर से करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके साथ साथ स्टैटिक जीके। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आपको हमारे चैनल आई कमेंटर पर करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके दोनों साथ में देखने को मिलेगा, जो हमारे होने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उसमें सफलता पाना चाहते हैं तो हमारा चैनल आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करें। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए बढ़ते हैं अपने आज के करंट अफेयर्स के सेशन की ओर। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जेके शिवन को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो जेके शिवन को धनलक्ष्मी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें दोस्तों धनलक्ष्मी बैंक की, तो इसकी स्थापना 1987 को की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो त्रिशूर केरल में है। ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं हम लोगों के एग्जाम्स में। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो एचएसबीसी ने किस राज्य में अपनी अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन किया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है गुजरात। जी हाँ दोस्तों, एचएसबीसी ने गुजरात राज्य में अपनी अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन किया है दोस्तों। वैश्विक वित्तीय सेवा के प्रमुख एचएसबीसी ने गुजरात में गांधीनगर शहर के पास गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई मतलब आईबीयू शाखा का उद्घाटन किया है दोस्तों। और एचएसबीसी देश में 160 से अधिक वर्षों से मौजूद है और विश्व स्तर पर इसकी चौथी शाखा भारत में खोली गई थी। बात करें दोस्तों एचएसबीसी बैंक इंडिया की मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके सीईओ जो है वो सुरेंद्र रोशा हैं। बात करें दोस्तों अगर गुजरात के स्टैटिक जीके की, तो गुजरात की राजधानी जो है वो गांधीनगर है। वहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो विजय रूपानी है और वहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगर गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या की, तो गुजरात में लोकसभा सीट की संख्या 26 है, राज्यसभा सीट की संख्या 11 है और विधानसभा सीट की संख्या दोस्तों 182 है। इसके अलावा गुजरात के अरहम दुनिया के सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर बने हैं और रेलवे राज्य की 107 साल पुरानी नैरो गेज ट्रेन सेवा बंद करने की भी घोषणा कर दी है दोस्तों गुजरात ने। और गुजरात में शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है और दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का उद्घाटन भी गुजरात में किया गया है दोस्तों। इसके अलावा गुजरात ने दीनदयाल क्लिनिक शुरू करने की भी घोषणा की है और राजकोट में नए एम्स की आधारशिला भी रखी गई है दोस्तों। और गुजरात ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान भी चलाया है और गुजरात राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की भी घोषणा कर दी है दोस्तों। और गुजरात सरकार ने शिवराजपुर बीच को विकसित करने की भी घोषणा कर दी है। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो विश्व की तीसरी मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड कंपनी कौन सी बनी है दोस्तों? तो वह टीसीएस बनी है। जी हाँ दोस्तों, ब्रांड फाइनेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज मतलब दोस्तों टीसीएस को एसेंचर और आईबीएम के बाद वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे वैल्यूएबल आईटी सेवा ब्रांड का स्थान मिला है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन हमारा आज का इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए क्योंकि इस क्वेश्चन के आने के पूरे चांसेस हैं हम लोगों के एग्जाम्स में। बात करें दोस्तों टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1968 को की गई थी और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके जो सीईओ हैं वो राजेश गोपीनाथन है। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो होलोकास्ट के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो होलोकास्ट के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 जनवरी को मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए प्रलय की त्रासदी की वर्षगांठ के लिए 2006 से प्रतिवर्ष 27 जनवरी को होलोकास्ट के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की,
तो अमेरिका रूस के साथ परमाणु हथियार एवं रोकथाम से संबंधित न्यू स्टार्ट समझौते को कितने साल बढ़ाना चाहता है दोस्तों? तो अमेरिका रूस के साथ परमाणु हथियार एवं रोकथाम से संबंधित न्यू स्टार्ट समझौते को 5 साल के लिए बढ़ाना चाहता है। दोस्तों ये आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनारियो है। आप लोग इस क्वेश्चन को रट लीजिए एकदम से, क्योंकि ये क्वेश्चन 110% आपको हमारे एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो बात करें दोस्तों अगर अमेरिका के स्टैटिक जीके की, तो अमेरिका की जो राजधानी है वो वाशिंगटन डीसी है और वहाँ की जो करेंसी है दोस्तों अमेरिकन डॉलर है और वहाँ के राष्ट्रपति जो है वो जो बाइडेन है। इसके अलावा दोस्तों बात करें रूस की स्टैटिक जीके की, तो रूस की जो राजधानी है वो मॉस्को है, वहाँ की करेंसी रूबल है, वहाँ के राष्ट्रपति जो है वो व्लादिमीर पुतिन है और वहाँ के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुट्टिन है। इसके अलावा दोस्तों रूस के संसद का नाम जो है वो ड्यूमा है। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में हुनर हाट के 24वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया दोस्तों? तो हाल ही में हुनर हाट के 24वें संस्करण का उद्घाटन लखनऊ में किया गया है। बात करें दोस्तों अगर लखनऊ के स्टैटिक जीके की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, वहाँ के राज्यपाल जो है वो आनंदीबेन पटेल है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो योगी आदित्यनाथ है। इसके अलावा बात करें अगर उत्तर प्रदेश के लोकसभा सीटों की संख्या की, तो वहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है और विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों 403 है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे और उत्तर प्रदेश में स्थित उद्यान व अभ्यारण्य की, तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों। इसके अलावा शिपिंग मंत्रालय ने सरयू नदी पर रामायण क्रूज सेवा भी शुरू की है और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मानसरोवर भवन का भी उद्घाटन किया गया है दोस्तों। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने अपने हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापना की योजना भी बनाई है और उत्तर प्रदेश ने किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन भी शुरू किया है और उत्तर प्रदेश ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वरासत अभियान भी शुरू किया है दोस्तों। और यूपी सरकार ने गोरखपुर में 100 ग्राम पंचायतों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने का भी फैसला किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मेडिकल इंटर्नशिप का भत्ता 7,500 से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया था और लखनऊ के नगर निगम ने थैला बैंक की भी शुरुआत की है दोस्तों। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आरोग्य मेले का भी उद्घाटन किया है। इसके साथ साथ स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन झांसी में किया गया है दोस्तों। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार 2021 किसने जीता है दोस्तों? तो हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 राजेंद्र कुमार भंडारी ने जीता है। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए में और सतत पर्यावरण और पारिस्थितिक विकास सोसाइटी मतलब सीड्स को संस्थागत श्रेणी में 51 लाख रुपए में सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आज का हमारा इंपॉर्टेंट सिनारियो है। आप लोग इस क्वेश्चन को भी स्टार कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन के भी आने के 110% चांसेस हैं हम लोगों के एग्जाम्स में। तो बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में कहाँ वार्षिक आदिवासी मेला शुरू किया गया है दोस्तों? तो यह भुवनेश्वर में शुरू किया गया है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में भुवनेश्वर में वार्षिक आदिवासी मेला शुरू किया गया है। बात करें दोस्तों अगर भुवनेश्वर के स्टैटिक जीके की, तो उड़ीसा की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है, वहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो नवीन पटनायक है और वहाँ के गवर्नर जो है दोस्तों वो गणेशी लाल है। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगर भुवनेश्वर के लोकसभा सीटों की संख्या की, तो भुवनेश्वर में लोकसभा सीटों की संख्या 21 है, राज्यसभा सीटों की संख्या दोस्तों 10 है और विधानसभा सीटों की संख्या 147 है। इसके अलावा वहाँ का प्रमुख नृत्य दोस्तों ओडिसी छऊ मयूर कोयल है और वहाँ का प्रसिद्ध मंदिर जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर है दोस्तों। ओडिशा का प्रसिद्ध मंदिर जो है दोस्तों वो कोणार्क का सूर्य मंदिर है और इसके अलावा ओडिशा में राष्ट्रीय पार्क सिमलीपाल भीतरकनिका वहाँ का राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों। और डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित पृथ्वी टू मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा ने किया है और MRSAM मिसाइल या सफलतापूर्वक परीक्षण ओडिशा ने किया है दोस्तों। और PM मोदी ने राज्य में IIM सबलमपुर के स्थायी परिसर की आधारशिला भी रखी है। इसके अलावा रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन
उद्घाटन भी उड़ीसा में किया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों उड़ीसा ने दिव्यांग व्यक्ति से शादी करने के सामान्य व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए देने का फैसला भी किया है। और उड़ीसा में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया जाएगा दोस्तों। और बिंदु सागर सफाई परियोजना का भी शुभारंभ उड़ीसा ने किया है। इसके अलावा दोस्तों उड़ीसा ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है। और एम्स भुवनेश्वर में लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार को जीता है। इसके अलावा बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो इससे पहले हम आपको ये बता दें ये क्वेश्चन हमारा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। आप लोग इस क्वेश्चन को एकदम से रट लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एकदम 110% आपको हमारे एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हाल ही में FICCI ने 2021 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत संकुचन का अनुमान लगाया है दोस्तों। तो हाल ही में FICCI ने 2021 में भारत के GDP में 8% संकुचन का अनुमान लगाया है। बात करें दोस्तों अगर FICCI की, तो इसका फुल फॉर्म है जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। और इसकी स्थापना 1927 को की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में 4 दिवसीय काव्य उत्सव कविता बीच किस राज्य में आयोजित किया गया है। तो दोस्तों हाल ही में 4 दिवसीय काव्य उत्सव कविता बीच का आयोजित किया गया है केरल में। बात करें दोस्तों अगर केरल के स्टैटिक जीके की, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, वहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और वहाँ के राज्यपाल हैं जो वो मोहम्मद आरिफ खान है। इसके अलावा दोस्तों बात करें केरल में लोकसभा सीटों की संख्या की, तो केरल के लोकसभा सीटों की संख्या 20 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है और विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों 141 है। इसके अलावा केरल की 21 वर्षीय रेशमा मारियम राव सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बन गई हैं। और चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव केरल में आयोजित किया जाएगा दोस्तों। और केरल ने बर्ड फ्लू को राजकीय आपदा घोषित किया है और केरल ने सरकारी कार्यालयों को ग्रीन टैग देने की घोषणा भी कर दी है दोस्तों। इसके अलावा केरल सरकार ने मनोरंजन टैक्स को माफ करने का भी फैसला किया है। इसके साथ साथ मकर विल्लुकु वार्षिक त्यौहार को केरल में मनाया गया है दोस्तों। और केरल के राज्यपाल ने वन स्कूल वन IS योजना भी शुरू की है। इसके साथ साथ भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम केरल राज्य में खोला गया है। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में कहाँ नाव पुस्तकालय की शुरुआत की गई है दोस्तों। तो हाल ही में नाव पुस्तकालय की शुरुआत कोलकाता में की गई है। जी हाँ दोस्तों, बात करें कोलकाता के स्टैटिक जीके की, तो पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो कोलकाता है, वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और वहाँ के राज्यपाल जो है वो जगदीप धनखड़ है। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगर पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या की, तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या 42 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है दोस्तों और विधानसभा सीटों की संख्या 295 है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में जनजातियां जो हैं वो लोघा, भूमिज, संथाल, लेपचा वहाँ की जनजातियां हैं। इसके अलावा दोस्तों पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल के विधानसभा स्पीकर सुकुमार हासंदा का निधन हो गया दोस्तों। और भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में बनने जा रहा है। इसके अलावा कोलकाता में विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी लॉन्च की गई है। और पश्चिम बंगाल ने दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों के लिए फ्री एम्बुलेंस सेवा भी शुरू की है। इसके साथ साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने माजेरहाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद किया है। पश्चिम बंगाल का पहला तेल और गैस रिजर्व देश को समर्पित किया गया था दोस्तों। और विश्व बैंक ने राज्य में जल परिवहन में सुधार के लिए $105 मिलियन को ऋण को मंजूरी दे दी है दोस्तों। इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल ने देश नायक दिवस मनाने की भी घोषणा की है। और पश्चिम बंगाल सरकार ने सिनेमा हॉल्स में 100% एक्यूरेसी की अनुमति भी दे दी है। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में आयुष्मान CAPF योजना शुरू की है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है असम। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने असम राज्य में आयुष्मान CAPF योजना शुरू की है। बात करें दोस्तों अगर असम की स्टैटिक जीके की, तो असम की राजधानी दिसपुर है, वहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है, वहाँ के राज्यपाल जो है वो जगदीश
मुखी हैं। इसके अलावा दोस्तों असम में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है और विधानसभा सीटों की संख्या 126 है। इसके अलावा दोस्तों असम में काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क स्थित है दोस्तों। इसके साथ साथ असम ने रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को मंजूरी देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और असम ने मारुति सुजुकी के व्यापार लाइसेंस को भी रद्द कर दिया है दोस्तों। इसके अलावा असम ने सभी मदरसों को समाप्त करके सामान्य स्कूलों में परिवर्तित करने के लिए विधेयक भी पारित किया है। इसके अलावा रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र मुक्ता का उद्घाटन भी असम में किया गया है दोस्तों। इसके साथ साथ असम की बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए एडीबी ने $231 मिलियन का ऋण भी दिया है और असम के सिलचर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की भी घोषणा कर दी है दोस्तों। इसके अलावा सुधांशु धूलिया को असम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा असम में महिलाओं और बुजुर्गों के लिए फ्री बस सेवा भी शुरू की गई है दोस्तों। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम के स्वदेशी भूमिहीन लोगों को पहला भूमि पट्टा देंगे। इसके अलावा असम ने आत्मसमर्पित उग्रवादियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की भी घोषणा की है दोस्तों। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले को कोरोना मुक्त घोषित किया गया है दोस्तों। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले को कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो कर्नाटक का पहला भारतीय ग्रे वुल्फ अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा दोस्तों। तो यह कोप्पल में स्थापित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक का पहला भारतीय ग्रे वुल्फ अभ्यारण्य कोप्पल में स्थापित किया जाएगा। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन के, तो हाल ही में जारी जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, ये क्वेश्चन भी आज का हमारा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए, स्टार कर लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन के भी आने के पूरे चांसेस हैं हम लोगों के एग्जाम्स में। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, हाल ही में जारी जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत 7वें स्थान पर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो की PDF पाना चाहते हैं, डेली स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं, डेली करंट अफेयर्स के PDF पाना चाहते हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपको हमारे नंबर 7268009584 पर कैपिटल लेटर में ज्वाइन लिखकर मैसेज कीजिए दोस्तों, जिससे हम आपको हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप IQ मेंटर से ऐड कर देंगे, जिसमें आपको इस वीडियो की PDF, डेली करंट अफेयर्स के PDF, डेली न्यूज़पेपर और डेली स्टडी मटेरियल आपको हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप IQ मेंटर पे प्रोवाइड कराया जाएगा दोस्तों। इसके अलावा आप लोग हमें इंस्टाग्राम के पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंस्टाग्राम के सर्च बॉक्स में जाना होगा, वहाँ पे IQ मेंटर लिखकर सर्च करना होगा दोस्तों। इससे आप लोगों के सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप लोग हमें इंस्टाग्राम के पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे कल फिर कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।